नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 19 से 21 अक्टूबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ लघु वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट का भूमि पूजन किया? पाटन, कुरुद, धमता, बेलगहना। इसका सही जवाब है पाटन। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हाल ही में लघु वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट का पाटन, दुर्ग में क्या किया है? भूमि पूजन किया है। और ये जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पे करीब 52 प्रकार के जो लघु वनोपज हैं उनकी प्रोसेसिंग की जा सकेगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। साथ ही साथ में ये भी आपको याद रखना है कि ये एम जामगांव है ना, जामगांव एम में ये लघु प्रोसेसिंग यूनिट खोली गई है। पाटन ब्लॉक के जो गांव हैं जामगांव एम में ये लघु प्रोसेसिंग यूनिट खोली गई है। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखना है। और वनोपज, लघु वनोपज की प्रोसेसिंग और प्रसंस्करण को लेकर मुख्यमंत्री और ये सरकार हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जवाब आपको ज़रूर पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना जो है ये 20 अक्टूबर को शुरू हो गई है और इस योजना का शुभारंभ वर्चुअली किया गया है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा। और इसके तहत जो पैरासीटामॉल की एक पत्ती गोली जो 10 रुपये की आपको मिलती थी वो 3 रुपये में मिलेगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉल पाउडर का एक पाउच आपको 20 का मिलता था, वो 3 से 6 रुपये तक में मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जितनी भी मेडिकल हैं, जैसे ओफ्लॉक्सिन हो गई या आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गई और एमॉक्सिसिलिन हो गई, आपका इस तरह की जो भी ओनिडाजोल की टेबलेट हो गई, इसका रेट कम से कम नहीं तो 60 से 70% कम में आपको धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, जो कि पूरे राज्य में 188 मेडिकल स्टोर खोले जाने हैं। इससे निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में जो खर्च राज्य के नागरिकों का होता था वो कम होगा और जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर राज्य हमारा अग्रसर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस विषय पर डाक टिकट हाल ही में जारी किया है? युवा महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, सुराजी गांव योजना। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का जो आयोजन राज्य में हो रहा है और इसके लिए जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पर आधारित एक डाक टिकट राज्य सरकार ने जारी किया है। और ये डाक टिकट जो है वो जो हमारा मेन डाक विभाग है छत्तीसगढ़ का, उसके सहयोग से और राष्ट्रीय डाक विभाग की सहमति से इसको जारी किया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्य में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा आयोजन है। देश भर में से जितने भी आदिवासी कम्युनिटी हैं यहाँ पे आते हैं और इस नृत्य महोत्सव में भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा का मंचन करते हैं। ठीक है, और इसके तहत विभिन्न पुरस्कार जो जनजाति समुदाय हैं उनको मिलता है। और जनजाति बैंड भी हैं हमारे राज्य में, जैसे बस्तर बैंड है और विभिन्न तरीके को, तो उनको भी बहुत अच्छा मंच ये राज्य सरकार प्रदान करती है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसके बारे में जितना डिटेल से आप पढ़ सके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव राज्य सरकार का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत। तो इसका सही जवाब है भूपेश बघेल। सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स है ना, जो कि IANS के द्वारा जारी किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, देश भर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में श्री भूपेश बघेल चुने गए हैं। और कल और परसों यानी 2 दिन लगभग ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया में छाए रहे हैं और जो राज्य के नागरिक हैं इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया है इस न्यूज़ को कि भूपेश बघेल सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कार्य वैसे भूपेश बघेल जी ने किया है, चाहे वो गरवा नरवा घुरवा बाड़ी हो, चाहे वो सुराजी गांव योजना हो, चाहे आपका वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या गोधन न्याय योजना हो। इस तरीके की तमाम योजनाएं, यानी एक तरीके से बहुत सी योजनाएं इन्होंने लागू की और लगभग सभी क्षेत्रों में काम हमारे भूपेश बघेल जी ने किया है, तो इनको सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौम्या को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सौम्या है धाविका, गाय, बकरी या वन भैंसा? तो इसका जवाब धाविका बिल्कुल नहीं है, गाय है। तो गाय को, यानी जो कामधेनु गाय ऐसा माना जा रहा है इनको, वो है सौम्या। और इसकी जो पूंछ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, लगभग 54 इंच की पूंछ है और इस पूंछ के कारण इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सौम्या को याद रखिएगा, गाय है
छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रसिद्ध गाय है जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी पूंछ के कारण 54 इंच लंबी पूंछ के कारण शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर? इसका जवाब आप गेस कर सकते हैं। तो अगर आपने 2260 किलोमीटर गेस किया तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एकदम एग्जैक्ट फिगर तो हो नहीं सकता, है ना। 100 या 1000, 2000, 3000 इस टाइप का फिगर नहीं होता जनरली। तो 2260 वर्ग किलोमीटर जो है ये राउंड फिगर में नहीं है, इसलिए इसको आपको आंसर लेना चाहिए था अगर गेस करना था तो। ठीक है, तो इसको याद भी रखिएगा। 2260 वर्ग किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर ही लंबाई है किलोमीटर में, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, सीजीपीएससी में एक बार सार्क की हड्डियों के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सार्क के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 100, 200, 700 या 0? तो उसका आंसर था 0। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर आयोग द्वारा पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में ट्राइफेड द्वारा शहद कंपनी का गठन नहीं किया जाएगा? सरगुजा, बिलासपुर, बीजापुर या कोरिया? तो इसका सही जवाब है कोरिया। कोरिया में ट्राइफेड द्वारा शहद कंपनी का गठन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ नहीं किया जाएगा तो कहीं तो किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? सरगुजा, बिलासपुर और बीजापुर में, 3 जिलों में जो है वो शहद कंपनी का गठन ट्राइफेड करेगी। तो ये जो शहद कंपनी है वो कैसे बनेगी? तो ये 600 लोगों को मिलाकर बनाई जाएगी जो कि वहीं के आम निवासी होंगे, जिनको मिलाकर यह कंपनी बनाई जाएगी और आपस में ये जो शहद का संकलन है, प्रसंस्करण है और उसके पैकिंग वगैरह से संबंधित कार्य करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये ट्राइफेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी बोर्ड का गठन किस जिले में किया जाना है? सरगुजा, कोरिया, बस्तर, रायपुर? इसका सही जवाब है बस्तर। तो बस्तर में कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जाना है ना। और बस्तर में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कॉफ़ी की जो खेती है उसके लिए उपयुक्त वातावरण है, जैसे डिलमिली, कुरुतपाल, दरबा घाटी, है ना। ये सब जो स्थान हैं ये कॉफ़ी के लिए उपयुक्त हैं। लगभग 600 मीटर से समुद्र तल की ऊंचाई उससे अधिक हो तो वहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा भी जैसे बारिश वगैरह है उसके पानी का जमाव ना होना, इस तरह की भी आवश्यकताएं हैं। तो बस्तर में जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा वो इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसीलिए उच्च कोटि की कॉफ़ी का उत्पादन बस्तर में किया जा सकता है और इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है। चाय और कॉफ़ी बोर्ड का जो गठन किया गया है ये कृषि मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब देखना है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो देखते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव, बिंजवार, कोरकू या पारथी? तो इसका सही जवाब है उरांव। तो उरांव जनजाति मुख्य रूप से सरहुल त्यौहार मनाती है और सरहुल नृत्य भी करती है। इनका निवास जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ में है। धूमकुरिया इनका युवा गृह है और सबसे शिक्षित जनजाति भी मानी जाती है। एक बार क्वेश्चन में आंसर ले चुका है, हालांकि वर्तमान में हलवा है। यह जनजाति सरहुल नृत्य के साथ यानी और भी नृत्य करते हैं। मुख्य देवता इनकी सरना देवी हैं और कर्मा नृत्य भी ये करते हैं। प्रमुख बोली इनकी कुडुक, गांव के प्रमुख को बोलते हैं मांझी और प्रमुख पर्व इनका है खट्टी, सरहुल, फाग और पारंपरिक पोशाक है करैया, है ना। तो कर्मा त्यौहार को भी आपको याद रखना है। सरहुल त्यौहार के साथ कर्मा त्यौहार भी कौन मनाते हैं? उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। इसके बाद है कि तीर विवाह कौन सी जनजाति करती है? उरांव, बिंजवार, कोरकू या पारधी? तो इसका सही जवाब है बिंजवार। तो बिंजवार जनजाति तीर विवाह करती है। ठीक है, उचित वर्ण न मिलने पर तीर के साथ विवाह कर दिया जाता है ना। तो ये विवाह बिंजवार जनजाति जो कि बलौदा बाजार, सोनाखान क्षेत्र में निवास करती है, विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण खुद को बिंजवार ये अपना नाम दिए हैं और इनकी भाषा छत्तीसगढ़ी है और इनका जो जाति चिन्ह है वो भी तीर है और प्रमुख देवता बहुत फेमस है इनके 12 भाई बेटकर। ठीक है, उनकी पूजा भी करते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इस जनजाति के थे और ये विंध्यवासिनी की पूजा भी करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 14 अक्टूबर के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी, जहाँ आपको वीडियो संबंधी PDF और जानकारियाँ मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं मनोज पिंगुआ। राज्य का नया टाइगर रिजर्व बनेगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने GI टैग के लिए प्रस्ताव भेजा है नगरी दुबराज का। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित धान की किस्मों के म्यूजियम में 24,000 धान की किस्म हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। देश का पहला स्मार्ट शौचालय किस शहर में बनाया गया है? नई दिल्ली, कोलकाता, रायपुर
या इंदौर? आशा करते हैं इस सवाल का जवाब आपसे ज़रूर बनेगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।